सभी 105 राजकुमारों को बाद में एक शिक्षक की देखभाल में सौंपा गया था। पहले कृपा और बाद में द्रोण। हस्तिनापुर में द्रोण के गुरुकुल ने कई अन्य लड़कों को आकर्षित किया। सूतवंश का कर्ण ऐसा ही एक बालक था। यहीं पर धृतराष्ट्र के पुत्रों सामूहिक रूप से कौरव कहलाते हैं, उनके पूर्वज कुरु के संरक्षक कहे जाते हैं, और पांडु के पुत्रों सामूहिक रूप से पांडव कहलाते हैं, उनके पिता के संरक्षक कहलाते हैं, के बीच शीघ्र ही शत्रुता विकसित हो गई। सबसे बड़े कौरव दुर्योधन ने दूसरे पांडव भीम को जहर देने की कोशिश की और असफल रहे। कर्ण तीसरे पांडव अर्जुन के साथ तीरंदाजी में अपनी प्रतिद्वंद्विता के कारण खुद को दुर्योधन के साथ जोड़ लेते हैं। कालांतर में राजकुमारों ने अपने शिक्षकों से वह सब सीखा जो वे सीख सकते थे, और कुरु के बुजुर्गों ने राजकुमारों की एक सार्वजनिक कौशल प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया। यह इस प्रदर्शनी के दौरान था कि नागरिकों को शाही परिवार की दो शाखाओं के बीच शत्रुता के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल गया था। दुर्योधन और भीम के बीच एक गदा लड़ाई थी जिसे चीजों के बदसूरत होने से पहले रोकना पड़ा। कर्ण बिन बुलाए आए क्योंकि वह कुरु राजकुमार नहीं थे, अर्जुन को चुनौती दी। उनके गैर शाही जन्म के कारण उनका अपमान किया गया और दुर्योधन द्वारा मौके पर ही एक जागीरदार राज्य के राजा का ताज पहनाया गया। यह इस समय के आसपास भी था कि धृतराष्ट्र के सिंहासन पर कब्जा करने के बारे में सवाल उठाए जाने लगे, क्योंकि उन्हें केवल पांडु के ताजपोशी करने वाले राजा के भरोसे रहना चाहिए था। दायरे में शांति बनाए रखने के लिए धृतराष्ट्र ने सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को युवराज और स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित किया।